ये कहानी है उसी सिमरन की जिसके साथ मेरी पहली मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ इतना अचानक, इतना तीव्र और इतना वास्तविक था कि सोचकर आज भी शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। पूरा मामला कोलकाता का है, हालांकि शहर का नाम मैं जयपुर बता रहा हूं ताकि किसी की पहचान न छुपे। उस वक्त मेरी उम्र करीब 26 साल रही होगी और मैं अपने घर से दूर एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। जयपुर शहर में मेरा एक छोटा सा फ्लैट था जहां मैं अकेला रहता था। जिंदगी बिल्कुल आम थी, ऑफिस, घर, खाना, नींद और कभी कभी रोहन जैसे दोस्तों के साथ मौज मस्ती। रोहन मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में मुझे बस इतना पता था कि उसकी एक छोटी बहन है जो किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रही थी। मैंने सिमरन को कभी देखा नहीं था, बस रोहन के मुंह से सुना था कि वो बहुत खूबसूरत है और बहुत शर्मीली भी। उसकी उम्र 22 साल थी, अभी कॉलेज खत्म हुआ था और मास्टर्स की तैयारी कर रही थी। रोहन हमेशा कहता, यार अर्जुन, मेरी बहन से मिल, एकदम देवी जैसी है। मैं बस हंसकर टाल जाता। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात इतनी यादगार होगी। वो दिन मुझे साफ याद है। जून का महीना था, प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। मैं ऑफिस से लौटकर एसी के नीचे पसरा हुआ था कि तभी रोहन का फोन आया। अर्जुन, कल मेरी बहन जयपुर आ रही है एडमिशन इंटरव्यू के लिए। मैं बाहर शहर में हूँ, तू प्लीज उसे स्टेशन से ले आना और 2-3 दिन अपने यहाँ ठहरा ले। मैं इंतजाम करता हूँ बाद में, मैंने मना नहीं किया। दोस्ती का फर्ज था और वैसे भी अकेले रहते रहते कभी कभी घर की चारदीवारी बोर करने लगती थी। मैंने हामी भर दी। अगली सुबह जब मैं जयपुर जंक्शन गया तो प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी लड़की उतरी जिसे देखकर मैं पल भर के लिए भूल गया कि मैं रोहन की बहन को लेने आया हूँ। सिमरन सच में बेहद खूबसूरत थी। गोरा रंग, लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक हल्की सी मुस्कान। उसने सफेद सलवार कमीज पहना हुआ था और दुपट्टे से खुद को ढकने की पूरी कोशिश कर रही थी। देखने में बिल्कुल सीधी सादी और घरेलू लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुनिया को जानने समझने को बेचैन हो। मैंने उसे पहचान लिया क्योंकि रोहन ने फोटो भेजी थी। पास जाकर मैंने थोड़ी औपचारिकता से कहा, सिमरन, मैं अर्जुन, रोहन का दोस्त। चलो सामान दो। उसने हल्की सी शर्मिंदगी से सिर हिलाया और मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। कार में भी वो बिल्कुल चुप बैठी रही, बस कभी कभी इधर उधर देख लेती। मैंने कुछ सवाल किए पढ़ाई के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, लेकिन उसके जवाब एक शब्द में खत्म हो जाते थे। मुझे लगा सच में बहुत शर्मीली है। घर पहुंचकर मैंने उसे अपना अतिरिक्त कमरा दिखाया। ये तुम्हारा कमरा है, जितनी देर रुको बेझिझक रहो। रोहन की बहन मेरी भी बहन हुई, मैंने कहा तो वो हल्के से मुस्कुराए। उसके बाद मैंने उसके लिए नाश्ता बनवाया और ऑफिस चला गया। शाम को जब लौटा तो देखा कि वो हॉल में बैठी किसी किताब में खोई हुई थी। उसकी वो बेफिक्री भरी अदा देखकर दिल में कुछ हुआ, लेकिन मैंने तुरंत उस भावना को दबा दिया। आखिर वो मेरे दोस्त की बहन थी और मेरे लिए उसके मेहमान की तरह थी। अगले 2 दिन ऐसे ही बीते। सिमरन का इंटरव्यू अच्छा निकला और उसका एडमिशन पक्का हो गया। रोहन ने फोन पर बहुत खुशी जाहिर की और कहा कि 2-4 दिन और रुक जाए ताकि कॉलेज के कागजात पूरे कर सके। सिमरन भी खुश थी और अब थोड़ी खुलने लगी थी। वो अब मुझसे बातें करने लगी थी, हंसने लगी थी और कभी कभी तो चुटकुले भी सुनाती थी। मैंने उसे जयपुर की मशहूर जगहें दिखाने का बहाना बनाकर अपने साथ बाहर घूमने फिरने के लिए राजी कर लिया। उसके साथ घूमते हुए मुझे एहसास हुआ कि सिमरन अंदर से बिल्कुल शर्मीली नहीं, बल्कि बहुत चुलबुली और जिंदादिल इंसान है। उसकी हंसी में एक खनक थी जो सीधे कानों से होते हुए दिल में उतरती थी। उस शाम हवा महल के सामने खड़े होकर जब उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा तो मेरे अंदर कुछ हिल गया। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक आकर्षण है, कुछ नहीं, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि ये बस एक तरफा आकर्षण नहीं था। सिमरन की आंखें भी अब मुझसे ज्यादा देर तक मिलती थी। उसके होंठ मानो कुछ कहने की कोशिश करते लेकिन फिर सिमट जाते। दोनों के बीच एक तनाव बढ़ने लगा था, जो अब तक सिर्फ आंखों और मुस्कानों का खेल था, पर उसकी गहराई कुछ और ही थी। एक दिन शाम को मैं ऑफिस से जल्दी लौट आया। दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो देखा सिमरन सोफे पर बैठी अपने मोबाइल में मगन थी। उसने ट्रैक पैंट और एक ढीली सी टी शर्ट पहनी हुई थी, जो शायद उसकी नाइट ड्रेस थी। उसके बाल गीले थे, जिसका मतलब था उसने अभी अभी नहाया था। नहाने के बाद वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी गोरी त्वचा पर चमक आ गई थी और बालों से टपकती पानी की बूंदें टी शर्ट पर गिर रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ी देर तक उसे वैसे ही देखता रहा। उसने नजर उठाई तो शर्मा गई।
मैंने हालचाल पूछा और किचन में पानी पीने चला गया। तभी उसने कहा, अर्जुन, मैं आज खाना बनाऊंगी, मेरे हाथ का खाना खाओगे? मैं चौंका। उसने पहली बार मेरे लिए कुछ करने की पेशकश की थी। मैंने हामी भर दी। उसने खाना बनाया और मैंने खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाते वक्त हम दोनों ने खूब बातें की, पुरानी यादें, रोहन की शरारतें, कॉलेज के किस्से। उस रात माहौल बहुत हल्का और दोस्ताना हो गया था। फिर क्या था, मैंने मोबाइल निकाला और धीरे से एक वीडियो बना लिया जिसको नीचे वीडियो पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। खाने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठकर फिल्म देखने लगे। मैंने कोई रोमांटिक फिल्म लगाई ताकि माहौल थोड़ा ठंडा रहे, पर फिल्म में अचानक एक इंटीमेट सीन आ गया। दोनों थोड़े असहज हो गए। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की लेकिन सिमरन ने हाथ रोक लिया। रहने दो, सब चलता है, उसने कहा और उसकी आवाज में एक अलग ही कशिश थी। उसका हाथ मेरे हाथ पर था और मेरी सांसें थम सी गईं। उस स्पर्श में एक बिजली सी दौड़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो पलके झुकाए स्क्रीन देख रही थी, लेकिन उसके गाल लाल थे। मैंने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और खांसते हुए उठने लगा कि तभी उसने मेरी कलाई पकड़ ली। अर्जुन, एक बात पूछूं? उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी। मैंने सिर हिलाया। रोहन कहता है तुम बहुत अकेले रहते हो, क्या तुम्हें कभी किसी की कमी नहीं खलती? उसका सवाल मुझे अंदर तक छू गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसने फिर कहा, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो अर्जुन। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस वक्त मैंने देखा कि सिमरन की आंखों में एक नमी सी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैं वापस सोफे पर बैठ गया। अब हमारे बीच की दूरी कम थी। मैंने हिम्मत करके उसके बालों को कान के पीछे किया। वो सिहर उठी लेकिन पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। ये उसकी तरफ से पहला बड़ा संकेत था कि वो मेरे करीब आना चाहती है। मेरा शरीर तन गया, लेकिन फिर मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। हम दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे। फिल्म खत्म हो गई, लेकिन हम हिले नहीं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे थोड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसकी शरीर की गर्माहट मुझ तक पहुंच रही थी और उसकी सांसों की लय मेरी सांसों से मिल रही थी। अचानक उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और मुझे सीधे आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो मैं सुनना चाहता था। मेरा माथा पसीने से तर हो गया। सिमरन, तुम्हें पता है ये गलत है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तुम उसकी बहन हो, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी, जैसे मुझे चुप करा रही हो। अर्जुन, किसी और के बारे में मत सोचो, बस अपने बारे में सोचो। मैं क्या चाहती हूँ ये सोचो, उसने कहा और फिर एक पल में ही वो मेरे और करीब आ गई। अब हम दोनों के चेहरे महज कुछ इंच की दूरी पर थे। मैं उसकी सांसों की खुशबू महसूस कर पा रहा था, जो पुदीने की तरह ताजी थी। मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। इन 2-3 दिनों में जो तनाव पनपा था, वो अब अपनी हद पार करने को था। मेरी सारी नैतिक सीमाएं धुंधली पड़ने लगी थी। मेरे सामने कोई दोस्त की बहन नहीं, बल्कि एक बेहद आकर्षक औरत बैठी थी जो मुझे चाह रही थी। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके होठों को चूम लिया। ये हमारा पहला चुंबन था। होंठ मिलते ही जैसे समय रुक गया। उसके होंठ बिल्कुल मुलायम और गर्म थे। शुरुआत में तो वो एकदम शांत थी, लेकिन फिर उसने भी मेरे होठों को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। उसका एक हाथ मेरी गर्दन के पीछे चला गया और उसने अपनी उंगलियां मेरे बालों में फंसा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी जीभ उसके होठों पर फिराई तो उसने बिना किसी झिझक के अपने होंठ खोल दिए। हमारी जीभें एक दूसरे से उलझ गई। उसके मुंह का स्वाद मीठा था। वो थोड़ी अनाड़ी थी, लेकिन उसकी हरकतों में एक ताजगी थी जो मुझे और उत्तेजित कर रही थी। चुंबन लंबा होता गया। हम दोनों की सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने होंठ उससे अलग किए तो वो हौंफ रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। अर्जुन, मुझे रोको मत, उसने धीमे से कहा। मैं ये चाहती हूँ। मैंने उसके माथे पर एक चुंबन लिया और फिर उसके गालों पर, उसकी नाक पर और वापस उसके होठों पर आ गया। इस बार चुंबन और भी गहरा था। मेरा हाथ उसकी कमर पर चला गया और मैंने उसे अपनी तरफ कसकर खींच लिया। उसके स्तन मेरी छाती से दब गए और वो एक हल्की सी आह भर उठी। ओह, मैंने उसकी टी शर्ट के ऊपर से ही उसकी पीठ सहलानी शुरू कर दी। मेरे हर स्पर्श पर वो कांप रही थी। उसका हाथ मेरी शर्ट के अंदर गया और उसने मेरी पीठ को नाखूनों से खरोंचा। दर्द और उत्तेजना का मिलाजुला एहसास हुआ।
हम सोफे पर लेट गए थे। मैं ऊपर था और वो मेरे नीचे दबी हुई थी। मेरे लंग में तनाव बढ़ता जा रहा था और मेरी पेंट में एक तंगी सी महसूस होने लगी थी। मैंने अपनी पेंट की चेन खोली और अपने लोड़े को थोड़ी राहत दी। मैंने उसकी टी शर्ट के निचले हिस्से को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा। उसने अपने हाथ ऊपर करके मेरी मदद की और एक पल में ही उसकी टी शर्ट उतर गई। उसने एक सफेद रंग की ब्रा पहनी हुई थी जिसके अंदर उसके स्तनों का उभार साफ दिख रहा था। वो नजरें झुकाए हुए थी, उसके गाल बिल्कुल लाल थे। मैंने अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी और फिर से उस पर झुक गया। अब हमारी त्वचा एक दूसरे से सटी हुई थी। वो गर्माहट, वो नरमी मुझे पागल कर रही थी। मैंने उसकी गर्दन पर चुंबन लिया और वो जोर से सिहर उठी। अर्जुन, उसने मेरा नाम लिया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैंने उसकी गर्दन पर लगातार चुंबन और हल्के दांतों से काटने की हरकतें की, जिससे वो बिल्कुल पानी होती जा रही थी। उसके मुंह से लगातार हल्की हल्की आहें निकल रही थीं। हाँ अर्जुन, बिल्कुल वही। मेरा हाथ उसकी पीठ पर गया और मैंने एक झटके में उसकी ब्रा की हुक खोल दी। वो चौंकी, लेकिन फिर तुरंत उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। ब्रा के हटते ही उसके स्तन बाहर आ गए। वो गोरे, गोल मटोल और बिल्कुल कसे हुए थे। उनके ऊपर के गुलाबी निप्पल अभी से सख्त हो गए थे। मैं उन्हें देखता ही रह गया। मैंने पहली बार इतना खूबसूरत नजारा देखा था। मैंने झुककर एक स्तन को अपने मुंह में भर लिया और दूसरे को अपने हाथ से सहलाने लगा। जैसे ही मेरी जीभ उसके निप्पल पर घूमी, वो चीख उठी। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? उसकी चीख में दर्द नहीं बल्कि असीम सुख था। उसने अपनी कमर ऊपर उठाई और मेरे बालों को जोर से पकड़ लिया। मैं बारी बारी से दोनों स्तनों को चूसता रहा, चाटता रहा, काटता रहा। उसकी चोट से शायद अब तक पानी छूटने लगा था, क्योंकि उसकी ट्रैक पेंट पर एक हल्का सा गीला धब्बा दिखने लगा था। मैंने धीरे से एक वीडियो बना लिया जिसको नीचे लाल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। उसकी हालत देखकर मेरा लंग अब पूरी तरह से अकड़ चुका था और बाहर निकलने को बेताब था। मैंने उसके पेट पर चुंबन लेते हुए नीचे की तरफ जाना शुरू किया। मेरे होंठ उसकी नाभि तक पहुंचे तो वो जोर से हंस पड़ी, लेकिन फिर सिसकियों में बदल गई। मैंने उसकी ट्रैक पेंट की डोरी खोली और उसे धीरे धीरे उतारना शुरू किया। उसने अपने कूल्हे ऊपर उठाए और मैंने उसकी पेंट और पैंटी दोनों एक साथ उतार दी। अब वो मेरे सामने पूरी तरह से नग्न थी। उसने अपनी टांगों को सिकोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया और अलग कर दिया। उसकी चुट मेरे सामने थी, एक प्यारी सी चिकनी चुट जिसके बाल बिल्कुल साफ थे। उसकी लेबिया हल्की गुलाबी थी और चमक रही थी, क्योंकि उसकी चूट पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। अर्जुन, प्लीज, शर्मा रही है। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने उसके हाथ हटाए और उसके होठों पर एक लंबा चुंबन लिया। शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने कहा और नीचे उतरकर उसकी जांघों को चूमने लगा। मेरे होंठ जैसे जैसे उसकी चूट के करीब पहुंच रहे थे, उसकी सांसें और तेज होती जा रही थी। आखिरकार मैंने अपना मुंह उसकी चूट पर रख दिया और उसे चूसना शुरू कर दिया। मेरी जीभ ने जैसे ही उसकी क्लिटोरिस को छुआ, वो पागलों की तरह तड़प उठी। हे भगवान, अर्जुन, ये क्या हो रहा है मुझे? उसने मेरे सिर को अपनी टांगों से जकड़ लिया और अपनी कमर हवा में उछालने लगी। मैं उसकी चूट के अंदर अपनी जीभ घुसेड़ता और फिर बाहर खींचता।